Vitamin K. Vitamin K is the only fat soluble vitamin with the specific coenzyme function. ये सिर्फ फैट सल्यूबल विटामिन है जो स्पेसिफिक अपना कोएंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये जो है ब्लड क्लॉट के लिए यूज़ किया जाता है. एसेंशियल फॉर कोagulation मतलब खून का लोथड़ा बनाने के लिए ये विटामिन के यूज़ होता है. अगर आपका कहीं जख्म हो जाए तो विटामिन के एज अ क्लॉट एक्ट करता है और खून निकलने से रोकता है. इन जर्मन कोagulation जो होगा वो के से स्टार्ट होता है जिसकी वजह से विटामिन के नाम रखा गया. आगे है विटामिन के की केमिस्ट्री. विटामिन के की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3. विटामिन K1 ये प्लांट्स में मौजूद होता है. विटामिन K2 ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद होता है जो विटामिन के प्रोड्यूस करता है. विटामिन K3 ये जो है ये एक सिंथेटिक फॉर्म है. ये तीनों जो है ना विटामिन्स नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव्स हैं और इनकी साइड चेन भी प्रेजेंट होती है विटामिन K1 में और विटामिन K2 में और इसको आइसोप्रीनॉइड साइड चेन कहते हैं. द 3 विटामिन्स आर स्टेबल टू हीट. ये जो है ये स्टेबल होते हैं हीट पे. लेकिन अगर ये जो है ना अपनी एक्टिविटी को इनकी एक्टिविटी जो है ना वो लॉस्ट हो सकती है. कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करें या अल्कलीज एक्ट करें. तो ये है विटामिन K1 का स्ट्रक्चर, विटामिन K2 का स्ट्रक्चर, विटामिन K3 का स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन K1 और विटामिन K2 में साइड चेन है. इसको आइसोप्रीनॉइड साइड चेन कहते हैं. ठीक है. ये नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. विटामिन के जो है ये सिंथेसाइज्ड होता है, हमारे अंदर बनता है. कैसे बनता है? इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद होता है, पीछे आपको बताया है. और ये हमारी डाइट में भी मौजूद होता है. इट्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद फैट्स एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन बॉइल्ड सॉल्ट. ये बॉइल्ड सॉल्ट पे भी डिपेंड करता है. और उसके बाद है बायोकेमिकल फंक्शंस. बायोकेमिकल फंक्शंस में आपने ये स्ट्रक्चर देखना 7.13 फिगर का. ये समरी है विटामिन के साइकिल इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. उसके बाद है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. मतलब डाइट में क्या होना चाहिए, हम डाइट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट शामिल करें जिसमें विटामिन के हो. तो ऐसी कोई डाइट नहीं है, रिकमेंडेड डाइट नहीं है जिसमें विटामिन के आपके लिए मौजूड हो. तो ये हमारे अंदर खुद ही सिंथेसाइज्ड होता है इंटेस्टाइन में. तो उसके बाद है ये एडल्ट में 70 to 100 माइक्रोग्राम पर डे ये मौजूद लेना चाहिए. उसके बाद है डाइटरी सोर्स. अच्छा, हम क्या सोर्स लें तो जिसके अंदर विटामिन के मौजूद हो. तो कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, टोमेटोज़, स्पाइनेज और एग यॉक, मीट, चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में विटामिन के मौजूद होता है. तो आपके लिए स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेड डाइट नहीं है जिससे आप विटामिन के लो. ये आपकी वेजिटेबल्स में, आपके मीट में, एग की यॉक में, लीवर में, चीज़ में, डेयरी प्रोडक्ट्स सारी में प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से आप इनटेक आपका डेली होता है वैसे भी, तो आपको ज़रूरत नहीं है. तो ये इंटेस्टाइन में भी बन जाता है और हम डाइट के थ्रू भी अपनी ले लेते हैं विटामिन के. अच्छा, अगर डाइट डेफिशिएंसी हो जाए तो आम तौर पे वैसे ये है तो नहीं कोई प्रॉब्लम विटामिन के की, ये अनकॉमन है.
तो अगर हो भी जाए तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो क्या होगा, ये डेफिशिएंसी लेड टू एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इन द सर्कुलेशन, इसकी अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाए ना तो ब्लड की कोआगुलेशंस नहीं होंगी। और अगर आपको चोट लग जाए, माइनर से भी चोट लग जाए, मतलब छोटा सा कट भी लग जाए ना, तो वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोआगुलेशन नहीं होगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो उसके बाद आता है अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले लो, मेडिसिन्स लो, तो आपकी बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है जो विटामिन के बनाता है, वो मर जाएंगे एंटीबायोटिक से। तो उसकी वजह से भी आपके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है।